हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद टेचिंग विकी। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद टेचिंग विकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आई थिंक 2 लेक्चर कर चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे। पहले लेक्चर में पढ़े थे कि फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़े थे। इसका हर चीज़ देखे थे, क्या फोर्स होता क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन, ये सब अच्छे से देखे थे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी देखे थे फोर्स का। ठीक है, फिर आगे हम फोर्स का लॉ पढ़े थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, जिसमें 3 मोशन पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, और पढ़े थे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी। ये सब अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ये थर्ड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है आपका, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। ठीक है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये लेक्चर 3 है आपका। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ फ्रेंड्स आप शुरुआत से देखिए। ये हम पढ़ा रहे हैं आपके BCE CE LE के लिए। ठीक है, BCE CE LE एग्ज़ाम के लिए। अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं, गेट 2022 या 23 एंड ESC का प्रिपरेशन करते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल लगेगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको आज का लेक्चर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना सजेशन दीजिएगा। और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा जो भी नए नए क्लास का अपडेट आपके पास आते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ BCE CE LE के लिए, और अगर आप गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फोर्स सिस्टम। ये फोर्स सिस्टम क्या होता है, फोर्स सिस्टम आज का टॉपिक है। तो फोर्स सिस्टम होता क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए फोर्स सिस्टम क्या होता है, जिसमें 2 फोर्स या 2 से अधिक फोर्स किसी बॉडी पे, पार्टिकल्स पे अप्लाई हो। ठीक है, तो उसी को फोर्स सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में फ्रेंड्स? लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ 2, एक मिनट, ग्रुप ऑफ 2 और मोर फोर्स, यही मिलके आपका फ्रेंड्स फोर्स सिस्टम बनाता है। ठीक है, ये इसमें 2 या 2 से अधिक फोर्स किसी पार्टिकल्स पे अप्लाई होते हैं, उसी को फोर्स सिस्टम फ्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि फोर्स सिस्टम क्या है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक फोर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। ठीक है, जो एक पार्टिकल्स पे क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम, मतलब कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने टाइप का होता है, तो ये तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन मेनली आपको हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, पैरेलल फोर्स सिस्टम है, ये क्या होता है इसको देखेंगे। फिर सेकेंड होता है फ्रेंड्स नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, थर्ड होता है आपका कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स आपको बताएं कि पैरेलल फोर्स सिस्टम होता है, तो इसका नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम भी होता है, इसका अपोजिट। उसी तरह कंकरेंट फोर्स सिस्टम होता है, तो इसके अपोजिट नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिनियर फोर्स सिस्टम, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये मेनली 3 फोर्स सिस्टम होता है,
एक होता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ही प्लेन में फोर्स अप्लाई करता हो तो उसको कोप्लेनर। फ्रेंड्स सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी बात का चीज हर फोर्स सिस्टम को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, वो भी अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं, पहले हम पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हर फोर्स सिस्टम को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला फ्रेंड्स हम लोग का है पैरेलल फोर्स सिस्टम। आप जानते होंगे थर्ड सेम में अगर आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे ये सब बेसिक चीज़ है। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग का BCCL एग्जाम में डिफिनीशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमारा क्वेश्चन आते हैं, डिफिनीशन नहीं पूछते हैं, हमसे पूछते हैं सवाल, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है उसको हम देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा पैरेलल फोर्स सिस्टम होता क्या है। देखिए इसका डिफिनीशन आप बोला जाए तो लिख लीजिए, इफ द टाइम ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर नोन एज पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। ठीक है, इफ द टाइम ऑफ एक्शन of all forces are parallel to each other नॉन एज पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो आप पैरेलल फोर्स सिस्टम को आप समझ सकते हैं, ये डिफिनीशन दिया हुआ है, इफ द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर देन नॉन एज आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए पैरेलल फोर्स सिस्टम आपको देखिए, ये हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। अब देखिए इस सबको मान लीजिए हम नेमिंग कर देते हैं। तो ये सबका नाम है, मान लीजिए F1, F2, F3, F4 एंड F5, ठीक है। ये सब आपके फोर्सेस हो गए। अब देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिएगा, मान लीजिए ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये सारा लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। तो इसका भी देखिए लाइन ऑफ एक्शन सबके पैरेलल है कि नहीं। तो ये आपका फोर्स सिस्टम कैसा हुआ, पैरेलल फोर्स सिस्टम, क्योंकि देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है। तो ये फ्रेंड्स आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब आता है क्वेश्चन कि नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो मान लीजिए ये फोर्स हम अप्लाई, देखिए ये फोर्स आपका हो गया F6 हो गया, ठीक है। ये F6, F7, ये देखिए ये फोर्स सिस्टम कैसा है आपका, नॉन पैरेलल है ये, ठीक है। तो ये आपका नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल फोर्स सिस्टम और नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिएगा तो ये लाइन ऑफ एक्शन इसका पैरेलल नहीं है, आ रहा समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगर फ्रेंड्स आपको इसको पैरेलल और नॉन पैरेलल समझने में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फोर्स सिस्टम हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फोर्स सिस्टम है हमारा कनकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। सेकेंड वाला है कनकरेंट फोर्स सिस्टम। कनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए इसका डिफिनीशन बोलता है, इफ द
line of action, line of action of all the forces, of all the forces एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है तो उसी को बोलते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, लाइन ऑफ एक्शन अगर आपका किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है तो उसको बोला जाता है कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, आर पासेस और मीट ऑन ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। आ रहा समझ में, एक ही पॉइंट पे मिलता है तो हम बोल सकते हैं ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। ठीक है, आ रहा समझ में फ्रेंड्स, कोई डाउट है? समझ जाइए कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या है। मान लीजिए ये फोर्स है, ठीक है, ये आपका फोर्स हुआ, एक मिनट, ये फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ, ये फोर्स हुआ। अब इसका हम लाइन ऑफ एक्शन चेक करेंगे। अगर मान लीजिए इसका लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे मिलता है, जिसे सॉरी फ्रेंड्स पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। जिसकी मान लीजिए आपका ये फोर्स है, ये आपका ये कॉमन पॉइंट है, ये आपका फ्रेंड्स एक कॉमन पॉइंट है। यहाँ से फोर्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ मीट कर रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन मान लीजिए यहाँ पर मीट कर रहा है। एक और फोर्स आया, यहाँ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा है। ठीक है, एक और फोर्स आया यहाँ, ठीक है, इसका कॉमन पॉइंट यहाँ लाइन, एक और फोर्स आया यहाँ मिल रहा है ये। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक कॉमन पॉइंट पे, जैसे ये F1 इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका नेमिंग आपका F2 कर देते हैं, इसका नेमिंग आपका F3 कर देते हैं, इसका नेमिंग आपका F4 कर देते हैं, इसका नेमिंग F5 कर दिया जाता है। तो इस सब का देखिए आप कॉमन पॉइंट क्या है, लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पे जाके ओ बिंदु पे मीट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगल। देखिए इसका लाइन ऑफ एक्शन सिंगल और कॉमन पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट ओ पे ये जाके मीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फोर्स सिस्टम को आप बोल सकते हैं कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारा आपको फोर्स सिस्टम का देख सकते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, तो इसीलिए आपका क्या हो गया, कंकरेंट फोर्स सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए, आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी पे। ठीक है, तो तब तक इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है। कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता क्या है? नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग को देखना है कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम क्या होता है। तो देखिए कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता क्या है। थर्ड हम लोग को देखना है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो आपका फोर्स सिस्टम है एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, एक लाइन पे क्या हो, एग्जिस्ट करता हो, इसी को हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, इफ द, इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, इफ द लाइन ऑफ एक्शन of all the forces passes through a single line
नोन एज आपका ये कोलिनियर फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। अगर सिंगल लाइन से ये पास होता है तो इसको हम बोलते हैं कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये अब हमारा लाइन है कोई, ठीक है, और इससे हम कोई फोर्स को पास कराते हैं, जैसे कि F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, एक ही लाइन से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता है। आ रहा है समझ में। मान लीजिए एक लाइन से पास नहीं होगा तो उसको आप नन कोलिनियर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने नन पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या देखें, जब मान लीजिए फोर्स सिस्टम पैरेलल नहीं था तो नन पैरेलल हो गया। नन कॉन्करेंट में क्या देखें, अगर एक ही सिंगल पॉइंट पे सारा फोर्स नहीं मिल रहा था तो वो नन कॉन्करेंट हो गया। इसी तरह नन कोलिनियर फोर्स सिस्टम जानना है तो मान लीजिए एक ही लाइन पे सारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एग्जिस्ट ना करे तो इसको आप बोल सकते हैं नन कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा एक चीज को समझना है, इसको समझिए। ये आपको हम समझा ही देते हैं। देखिए मान लीजिए कहाँ एक टमाटर लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब एक और टर्म होता है जिसे मान लीजिए लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम है, तो इसमें फोर्स सिस्टम कैसा रहेगा, सारा चीज़ क्या होगा, लाइक होगा, मतलब एक जैसा होगा, एक समान होगा। जैसे मान लीजिए F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, तो इसका देखिए सबका डायरेक्शन क्या है, एक समान है, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं नेक्स्ट, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब देखिए अनलाइक क्या होता है, मान लीजिए F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है। आप फ्रेंड्स को देख सकते हैं, इस फोर्स को, ये फोर्स तो पैरेलल है लेकिन इसका डायरेक्शन देख सकते हैं सेम नहीं है, तो ये आपका फ्रेंड्स हो गया अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं प्लेनर और कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्लेनर और कोप्लेनर क्या होता है, ठीक है। प्लेनर और कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता क्या है, इसको हम देखते हैं, समझते हैं, ठीक है, कि प्लेनर फोर्स सिस्टम और कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। मान लीजिए बॉडी कितने तरह का होते हैं, दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है 2D, एक होता है 3D, ठीक है। बॉडी तो आप डायग्राम इसी तरह कर सकते हैं कि बॉडी मेनली कितने तरह का होते हैं, 2D और 3D। जैसे मान लीजिए ये बॉडी, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल, तो ये कैसा बॉडी है, 2D बॉडी है क्योंकि इसका लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है, ठीक है। तो इसको हम बढ़ाते हैं आगे तक, इसका एक्सिस पता करने के लिए, तो मान लीजिए इसको हम डिवाइड करते हैं, ये यहाँ वाला को बोलते हैं एक्स एक्सिस और ऊपर वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हम, ये आपका जो बॉडी है ये 2D बॉडी है, आप लिख सकते हैं ये आपका कैसा बॉडी है, 2D बॉडी, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट होता है 3D बॉडी, ठीक है। दो ही तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे सराउंडिंग में, ठीक है, 2D होते हैं नहीं तो 3D होते हैं। तो 3D फ्रेंड्स ऐसा कुछ होते हैं 3D बॉडी,
ये आपका हुए 3D बॉडी। चलिए इसको हम एक्सिस लेते हैं, तो इसको हम यहाँ से बढ़ाते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ से हुआ, ठीक है। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आता है, इसमें भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर इसमें हम पैरेलल फोर्स को अप्लाई करते हैं, इसमें जो होता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में, देखिए इसमें कितना प्लेन है आप खुद समझिए। इसमें कितना प्लेन है, एक प्लेन है, ठीक है। इसमें कितना प्लेन है, एक प्लेन। इसमें कितना प्लेन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 प्लेन। तो इसमें फ्रेंड्स कोई भी फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, तो एक प्लेन में रहेगा। मान लीजिए हम एक फोर्स को लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक फोर्स को यहाँ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन आप, ये फोर्स है, मान लीजिए F1 फोर्स है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन भी आप देखते हैं तो कितना प्लेन में, एक प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, मतलब बहुत सारा प्लेन से होके जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। इससे जो फोर्स सिस्टम आपको होके जाएगा, इसमें जो भी फोर्स सिस्टम होके जाएगा तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होगा, ठीक है। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फोर्स सिस्टम अप्लाई होगा, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, इसमें जो भी फोर्स सिस्टम अप्लाई होगा या फोर्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस अप्लाई होंगे, तो इसमें नॉन कोप्लेनर। लेकिन इसमें फ्रेंड्स आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए एक ही प्लेन में सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं प्लेनर फोर्स सिस्टम। आई होप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि अभी देखें कि 3 तरह का फोर्स सिस्टम पढ़े। पहला पैरेलल फोर्स सिस्टम, दूसरा प्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और तीसरा हम पढ़े ये कोलिनियर फोर्स सिस्टम। तो देखिए मान लीजिए इसमें हम पैरेलल फोर्स सिस्टम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पैरेलल फोर्स सिस्टम अप्लाई होगा, ठीक है, तो इसमें होगा नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब मान लीजिए इसमें हम नॉन पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इसमें होगा नॉन पैरेलल, ठीक है, नॉन पैरेलल, ठीक है, नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम कोलिनियर फोर्स सिस्टम को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम को अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा नॉन कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। सेम इसी तरह फ्रेंड्स मान लीजिए प्लेनर फोर्स सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें हम पैरेलल फोर्स सिस्टम को अप्लाई करते हैं, तो प्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। मान लीजिए कि नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम को अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो होगा आपका नॉन पैरेलल प्लेनर फोर्स सिस्टम, ठीक है। इसका नाम कोप्लेनर बोलता है, ठीक है, ये है नॉन कोप्लेनर, ठीक है। आ रहा समझ में फ्रेंड्स। मान लीजिए इसमें पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। अगर पैरेलल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं, नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम अप्लाई करते हैं, तो कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। और इसमें आप कोलिनियर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। मान लीजिए नॉन कोलिनियर अप्लाई करते हैं, तो कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अगर फ्रेंड्स आप यही कंकरेंट फोर्स अप्लाई करते हैं इस पर, कंकरेंट फोर्स, ठीक है, एक ही बिंदु पे एक ही पॉइंट पे जो मीट करता हो, तो हो जाएगा आपका कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कंकरेंट अप्लाई करते हैं तो कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। आई होप फ्रेंड्स आप ये कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर का फंडा आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको अगर थोड़ा सा डाउट रहे तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से डाउट क्लियर करूँगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर हमारा ये वीडियो, हमारा मेहनत आपको दिख रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। मैं फ्रेंड्स आपसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं आपका BCCLE जो है
उसका वीडियो मैं तो डेली डालता ही हूँ, आपका कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, ठीक है। या गेट का है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो वीडियो लेक्चर चल रहे हैं तो कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अंत तक सारा देखते रहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझ जाइए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नोट। इसमें ध्यान देना है कि जो आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम होता है वो कंकरेंट हो सकता है, ठीक है। कंकरेंट करने मतलब एक बिंदु पे मीट कर सकता है, लेकिन एवरी कंकरेंट फोर्स कोलिनियर नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं एवरी, फर्स्ट में आप लिख लीजिए एवरी कोलिनियर फोर्स सिस्टम में भी concurrent फोर्स सिस्टम, ठीक है। लेकिन जो आपका कंकरेंट फोर्स सिस्टम है फोर्स सिस्टम नॉट बी कोलिनियर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये कोलिनियर नहीं होता है, कंकरेंट। जैसे मान लीजिए कि ये कोलिनियर फोर्स सिस्टम को लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन ऑफ एक्शन है, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई किए, सेकेंड फोर्स यहाँ से अप्लाई किए, तो हम लोग कंकरेंट फोर्स सिस्टम में क्या बोले हैं, कंकरेंट फोर्स सिस्टम में ये बोला गया है कि जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है एक कॉमन पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए और फोर्स है तो एक कॉमन पॉइंट पे क्या करता है, मीट करता है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ाइएगा तो कहीं ना कहीं तो जैसे तो सबका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाइएगा तो एक कॉमन पॉइंट पे तो मीट करेगा ना। तो ये आपका एवरी कोलिनियर फोर्स सिस्टम एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम हुआ कि नहीं है। लेकिन कंकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम जिसकी मान लीजिए ये फोर्स है यहाँ हो गया, ठीक है, ये फोर्स है यहाँ आ रहा है, ठीक है, फिर इसी तरह कॉमन पॉइंट मान लेते फ्रेंड्स ये हुआ है, ठीक है, ये फोर्स है, ये इसका हीटिंग ऑफ फोर्स है, ठीक है। तो ये कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। और सभी कंकरेंट फोर्स सिस्टम आपका कोलिनियर तो नहीं हो सकता। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और आपको रेस्ट भी चाहिए थोड़ा सा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो आज का इस वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ फ्रेंड्स ये वीडियो मान के मत चलिए, ये आपका क्लास है, ठीक है। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, इसी तरह आप ऑनलाइन क्लास में पढ़िए और इसको एक माहौल बनाइए और इसको कंप्लीट अपने कॉपी पे नोट कीजिए, समझिए। जहाँ डाउट है आप डाउट सेक्शन आपको हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आपका फी है। और फ्रेंड्स BCCL एग्ज़ाम जो होता है बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पूरा पढ़ के जाइएगा तो आप अच्छा रैंक अचीव कर सकते हैं। और नहीं पढ़ के जाइएगा तो फिर फ्रेंड्स आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या क्या करना है। जैसे जैसे एग्ज़ाम का दिन नज़दीक आएंगे आपको हम बताते जाएंगे कि रैंक आप कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे आप अच्छा रैंक अंडर 100 रैंक ला सकते हैं और अच्छा कॉलेज में आप एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा, पहला ऑप्शन पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन आपके आसान बनेंगे, आसान रहेंगे। नहीं पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन आसान नहीं रहेंगे, फिर आप ब्लेम कीजिएगा कि क्वेश्चन आसान नहीं है या हमारा सिलेबस का ही क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो लेक्चर चल रहा है सारा के सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी शुरू हो चुका है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2 लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो हर चीज़ आपको सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा, बशर्ते आपको पढ़ाई करना है क्लास के माहौल बना के, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं अपने परिचित हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। और इसको एक क्लास के रूप में
सीरियस वे में पढ़िए, या कहीं भी पढ़िए, इसको सीरियस वे में पढ़िए, आपका रैंक बहुत ही अच्छा आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।